करें। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वो बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे ही अधीन है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता प्रभु के चरणों में अपने आप को प्रार्थना में नतमस्तक करें। सर्वसम्मति, पराक्रमी, अति तेजोमय, जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, इन शांत क्षणों के लिए जो आपने हमारे व्यक्तिगत, हमारे पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में हम में से हर एक को देखने को प्रदान किया है। सच में आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता निसंदेह आपका वचन आज, कल और युगान युग तक एक साथ हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र सहायक की, जो निरंतर हमारी सहायता, हमारी रक्षा, हमारी अगुवाई करता है। और आज जबकि हम क्वारंटाइन होते हुए अपने निवास स्थान में एकत्रित रहते हुए आपकी आराधना, आपकी स्तुति, आपकी वंदना कर रहे हैं, अपने हर एक आराधक गणों को आप नाम बनाम आशीर्वादित धन्यवाद देते हैं आपके नाम की स्थापित हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया बम्बई रीजनल कॉन्फ्रेंस, हमारे स्थानीय दुनिया कलीसिया, हर एक परिवारों के लिए, बड़े छोटों के लिए, विभिन्न स्थान क्षेत्रों, हर एक को नाम बनाम आशीर्वाद, और हम में से हर एक को ये वर प्रदान कीजिए कि हम आपकी आराधना आत्मा और सच्चाई से परिपूर्ण होकर करें, जो आपकी पवित्र दृष्टि में ग्रहणीय हो। हमारे क्षण है, परंतु आप ही की पवित्र इच्छा, हम हर पल, हर क्षण अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में निरंतर पूरा करने वाले ऐसी अलौकिक शक्ति और दिव्य विश्वास से आप हम में से हर एक को स्वतः रूप से परिपूर्ण, ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर, आमीन। आइए इस समय प्रभु का धन्यवाद देते हुए, उनकी स्तुति और प्रशंसा करते हुए अपनी गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 31, पेज नंबर 22 सब साथ में गाने का प्रयास करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें, वो है हमारा घर। जिसने दिया अपना प्राण, वो है हमारा उद्धार। जिसने बनाया हमें, वो है हमारा उद्धार। जिसने दिया अपना प्राण, वो है हमारा उद्धार। उसकी हो जय जय हो आराधना, वो है सबों का प्रधान।
जैसे वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और अपने सारे तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। अपने तन मन से हम प्रभु की महिमा करें। वो है शिफा और नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जगत का राजा और तारणहार, उसकी जो जय जय सदा। वो है जगत का राजा और तारणहार, उसकी जो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए, उनकी स्तुति प्रशंसा करते हुए हम सब अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी हाथ, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए इस समय प्रभु के पवित्र वचनों पर कुछ क्षणों के लिए ध्यान मनन करेंगे। और आज का पवित्र मन्ना जो कि हम सबों के लिए चुना गया है, वो नए नियम में से लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका पहला अध्याय 28 पद से लेकर 38 पद तक में पाया जाता है। और मैं इस समय अनुरोध कर रहा हूँ पास्टर मामोनी का हैरी से आज के इस पवित्र भाग को हम सबों के समक्ष पढ़ें 28 से 38 पद तक। आज का धर्मशास्त्र स्मरण पाठ जो हमें मिलता है नए नियम की पुस्तक लूका, उसका पहला अध्याय 28 से लेकर 38 वचन तक, जो इस प्रकार से है। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो,
क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी इलिशबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। यह प्रभु परमेश्वर का पवित्र और जीवित वचन है, हमें इसे ग्रहण करना है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम सब मिलकर आपकी आराधना और स्तुति कर सके। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना मांगते हैं कि जब हम वचन की संगति में जाते हैं, आप अपने दास के साथ रहिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर, जो वचन आपके दास के मुख से निकलता है वो उनके मुंह से ना निकले, परंतु हर वचन आपकी ओर से हो, और यह वचन व्यर्थ ना जाए पिता परमेश्वर, पर हर एक के जीवन में कार्य करने वाला हो। अपने वचन को आप कभी भी प्रभाव रहित नहीं होने देते, परंतु वो प्रभावशील होता है। पिता परमेश्वर, हम सबों को आशीर्वादित कीजिए, अपने दास को आशीर्वादित कीजिए, हमारी दुनिया कलीसिया को आप आशीर्वादित कीजिए पिता परमेश्वर, कि हम सब आपकी पवित्र उपस्थिति में नित्य आगे बढ़ते जाएं। संपूर्ण आराधना को मैं आपके सामर्थी हाथों में रखती हूँ और ये विनती आप ही के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक का पहला अध्याय 28 पद से लेकर 38 पद तक, जो पवित्र और प्रेरणादायक जीवित वचन हम सबों के समक्ष पढ़ा गया। आप सब इससे चिर परिचित हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, और आज मैं कुछ क्षणों के लिए आप सबों के साथ 37, 37 और 38 पद पर ध्यान और मनन करूंगा, जो किस प्रकार से है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सबों का, बड़े छोटों का, यूट्यूब ऑनलाइन के द्वारा, जबकि हम कुछ क्षणों के लिए वचनों पर ध्यान और मनन कर रहे हैं, प्रभु अपने वचनों की सामर्थ्य से हम सबों को बहुत रूप से परिपूर्ण करें। प्रभु का वचन कैसे व्यक्ति विशेष के जीवन में प्रभु जी पूरा करते हैं। निस्संदेह प्रभु अद्भुत
अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हैं। हजारों हजारों वर्ष पहले की गई भविष्यवाणी को हम साक्षात रूप से पूरा होते हुए देख रहे हैं। यशायाह नबी प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होते हुए आज हमें स्मरण दिला रहे हैं अपनी पुस्तक के 40 अध्याय 8 पद में, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। निसंदेह प्रभु परमेश्वर का वचन आज कल और युगान युग तक एक सा है। सबसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हम सबों के समक्ष है कि प्रभु का वचन हमारे व्यक्तिगत जीवन में कैसे कार्य करता है। एक समय की घटना है कि मासूम बच्चे क्लासरूम में बैठे और टीचर ने उन्हें होमवर्क दिया और होमवर्क में उन्हें कुछ कलाकृति, कुछ ड्राइंग बनानी है। हर एक बच्चे बैठे हुए ड्राइंग बना रहा और उनमें से एक बच्चा बड़े ध्यान और मग्न होते हुए अपने छोटे छोटे हाथों से ड्राइंग बना रहा है। टीचर पूछती है कि तुम क्या कलाकृति बना रहे हो? आप जानते हैं बच्चा क्या हो? मैं प्रभु की कलाकृति बना, मैं प्रभु के पिक्चर को बना रहा हूं। एक मासूम बच्चे का ध्यान, दूसरे बच्चे तो इधर शोर शराबा कर रहे हैं, परंतु वो एक व्यक्ति, एक मासूम बच्चा ध्यान मग्न है। आज व्यक्ति विशेष भ्रमित है, कंफ्यूज है प्रभु परमेश्वर के अस्तित्व को लेकर, प्रभु परमेश्वर के वचनों की सामर्थ को लेकर। वचन का आईना हमें स्मरण दिला रहा है इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय और उसके पहले पद में, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो हमारे रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वे दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले प्रभु को निरंतरता दे रहे हैं। ये समय है, वर्तमान समय, ये अपने ध्यान, अपने सामर्थ्यवान प्रभु परमेश्वर की तरफ केंद्रित करें। प्रभु का वचन प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक समय की कसौटी पर खरा उतरा है, अटल है। घास तो सूख जाती, फूल मुरझा जाते, परंतु प्रभु का वचन सदैव एक सा है। क्यों? वचन के आईने में देख रहे हैं हम दूसरे तीमुथियुस की पत्री उसके 3 अध्याय और उसके 16 पद में कि संपूर्ण भविष्य, संपूर्ण 66 बुक्स भविष्य में हम देखते
नाम से, उनके पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। उसमें किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि प्रभु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा और उसका केंद्र प्रभु यीशु। आज सबसे प्रश्न है कि प्रभु के वचन को हम कैसे अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभावी बनाकर रख सकते हैं। How we can make God's word effective in our life। आज इस प्रकार से पास्टर अम्मा ने जो वचन पढ़ा, लूका उसका पहला अध्याय 28 पद से लेकर 38 पद तक, हम यहाँ पर प्रभु के देवदूत गब्राइल को देख रहे हैं कि एक कुंवारी को आकर, उसके पास आकर, यहाँ पर देख रहे हैं स्पष्ट रूप से स्वर्गदूत ने उसके पास, यानी मतलब उसके घर में भीतर जा आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। इस अभिवादन को, वचन को सुनकर मरियम घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं हूं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, आज हर एक आराधक गणों को स्मरण दिला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर का अनुग्रह कृपा दृष्टि तुझ पर हुई है। मरियम घबरा गया, सवाल। और यहां पर मरियम स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुंबनी रिश्तेदार एलीशिबा बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है, पुत्र जन्मने वाली है। ये उसका जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है। She was carrying। और जब अभिवादन होता है, मुलाकात होती है, कितनी अद्भुत मुलाकात है।
इलिशिबा के गर्भ में जो बच्चा था वो भी उछलता अभिवादन करता है। मरियम, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और गिब्राइल स्वर्गदूत प्रस्थान कर जाता है। प्रियों, पहला अध्याय 45 पद, धन्य है वे जिसने विश्वास किया और जो बातें प्रभु की ओर से कही गई वे पूरी होती है। जो प्रभु परमेश्वर बोलता है वो पूरा होता है। मनुष्य बोलता है, वादा करता है, प्रतिज्ञाएं की करता है, परंतु सब आप जानते हैं हवा में ही होकर चली जाती है। कई बार देखा गया है, अनुभव किया गया है, विशेष रूप से। प्रश्न लगा, अगर मसीह समाज हो तो मसीह के लोग हमारे समाज में हम वचनों को बहुत ही हल्का ले लेते, देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाए। परमेश्वर का वचन तभी प्रभावशील होता है जो व्यक्ति विशेष उसे व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करे। मरियम सर्वप्रथम तो घबरा गई, परंतु जब व्यक्तिगत रूप से ऐसी परिस्थितियों विधि विधान जानती थी, ये कुंवारी बच्चे को जन्म देना, उसका क्या अंजाम होगा। जब इब्राहिम स्वर्गदूत उसको बोलते हैं, उसे हिम्मत दिलाते हैं, वो आश्वस्त हो जाते हैं। यशायाह नबी की भविष्यवाणी को हम साक्षात रूप से पूरा होते हुए देख रहे हैं। और यशायाह नबी बोल रहे कि घास सूख जाती, फूल मुरझा जाते, परंतु प्रभु का वचन हमेशा अटल रहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55 अध्याय में हम देख रहे हैं, उसके 10 पद में, कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। और 11 पद 55 अध्याय, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है, जो प्रभु परमेश्वर की इच्छा उसे वो पूरा करेगा। और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उससे वो सफल करेगा। आज प्रियों, हम देख रहे हैं कि वर्षा ने पानी अपना विकराल रूप लिया हुआ है। वचन बहुत सहज स्पष्ट है
कि जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते वहां भूमि लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उग जाते हैं, और जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती। आपने देखा होगा और अनुभव किया होगा और जा चुके होंगे बहुत। हम लोग भ्रमण के लिए, मनोरंजन के लिए कहां पर? कश्मीर जाते हैं। आपके पास में मजा आती है, और वहां पर जैसे जो स्नोफॉल होता है वो गिरता है आपके कपड़ों पर, या आप कहना चाहिए वो जो हिम होता है, आप उनसे खेलते भी, और कपड़ों पे इस प्रकार से आकर एकत्रित हो जाता है कि आपको मालूम नहीं पड़ता कि मेरे सिर के ऊपर, मेरे कपड़ों के ऊपर स्नोफॉल से पूरा सफेद हो गया। परंतु जब आप अपने कमरे में आते हैं, कपड़े उतारते हैं अपने कोट को, तो देखते हैं अरे बाप रे, इसमें तो पूरा ही स्नोफॉल के कारण ये गीला हो गया। यहां पर वचन हमें स्मरण दिला रहा, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते और वह यूं ही नहीं लौट जाते, ऐसे ही व्यर्थ नहीं होते, परंतु भूमि पर पड़कर उपज उठ जाते, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। प्रभु का वचन प्रभावशील है, प्रभु के वचन में सामर्थ है। जो विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं, कई बार आपने देखा और अनुभव किया हो, आप अपनी मोटर बाइक में है, साइकिल पे है, और पानी गिर रहा है, और उसकी बूंदें बहुत अगर जबर मोटी बूंदें गिर रही हैं, तो क्या होता है? शरीर पर प्रहार करती लगता है, दर्द होता है। कुछ इसी प्रकार से प्रियो, प्रभु का वचन भी जब गिरता है तो लगता है, प्रभाव डालता है। पेंटेकोस्ट के दिन जब पतरस ने प्रभु के आत्मा से परिपूर्ण होते हुए प्रभु के वचनों को प्रभु के लोगों के समक्ष रखा, उनके हृदय को वार पार छेद दिया। आज आवश्यक कि हम प्रभु के वचनों को कैसे विश्वास के साथ, यशाया बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहे, और मरियम भी बोल रही कि देख मैं तो प्रभु की दासी हूं, विश्वासनी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। वो नहीं बोल रही कि गेट लॉस्ट, ये तो असंभव है, वो हो ही नहीं सकता। आज तो वर्तमान समय में हम देख रहे कि मनुष्य जब नकारात्मक नेगेटिव विचार रखता है तो वचन प्रभावी होता नहीं है, कार्य नहीं करता। We take it for granted। प्रभु परमेश्वर ने वचन अपनी प्रजा के समक्ष रखा, मूसा के मार्फत। वो फिरौन जाके महल में जाता है, मिन्नत करता है, वचनों को रखता है, वो सुनने को तैयार नहीं है और उसका हृदय कठोर हो जाता है। आज भी कुछ फिरौन राजा के समान हम देख रहे हैं, घर घर की कहानी है बहुत सारी, लोगों का हृदय कठोर बना हो। मूसा की मृत्यु के उपरांत लगाम जिम्मेदारी प्रभु ने यहोशू को दी। यहोशू की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 8वें पद में यहोशू प्रभु के वचनों को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है, रख रहा है।
उसका आदर कर रहा है। और यहां पर प्रभु परमेश्वर बोल रहे हैं यहोशू को पहले अध्याय उसके 8वें पद में कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतर, तेरे दिमाग से कभी ना। आज हमारे जवानों, और फिर प्रश्न चिन्ह लगता अगर मैं वासी बोलूं तो उनके चित्त में प्रभु का वचन है या नहीं? दैट्स अ बिग क्वेश्चन if I call them Christian। तो वो बोल रहे हैं कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, और इसी में रात और दिन ध्यान रखना और उसके अनुसार करने की चौकसी करना। बी विजिलेंट, बी अलर्ट, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तुम प्रभावशाली। यदि तू वचनों को रखेगा थाम कर, सतर्क रहे, तो वो तुझे सफलता प्रदान करेगा। दाऊद महाराजा धीराज परीक्षा में गिर गए, परंतु जब वो गिरता है और उस परीक्षा में से उठता है, क्या कर रहा है? प्रभु के समक्ष गिड़गिड़ा रहा है, हे प्रभु मुझ पर दया कर। प्रभु दयालु अनुग्रहकारी है, विलंब से खुद करने वाला। आज हम देख रहे हैं और सुनने को मिलता है कि शादी ब्याह नहीं हो, घर घर की कहानियां, दिशा निर्देश के लिए प्यों प्रभु का वचन की नितांत आवश्यकता है। मैं अपने बेटे को बोलूं, जब प्रभु परमेश्वर से दिशा निर्देश प्राप्त करो तभी इस पवित्र बंधन में बंधना। प्रभु का वचन बोल रहा है, भजनकार भजन संहिता 127 पद, उसके पहले पद में, यदि प्रभु परमेश्वर यहोवा घर को न बनाए तो तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। आज हम देख रहे हैं घर घर की कहानी है, डाइवर्स, त्याग, छोड़ छुट्टी, बहुत सामान्य हो रहा। प्रभु ने कभी आज्ञा नहीं दी। मलाकी की पुस्तक देखी, प्रभु परमेश्वर त्याग, डाइवर्स से, तलाक से नफरत करता है। अवश्य प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 5 और 6 पद कि तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से, बहुत स्पष्ट, अपनी समझ का सहारा, हम अपनी समझ का सहारा लेते हैं। संपूर्ण मन से प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब वो तेरा तुझे दिशा निर्देश देगा, तब वो तुझे सीधा मार्ग दिखाएगा। प्रभु यों जब हम उसके पास आते हैं, उससे दिशा निर्देश प्राप्त करते हैं, वो हमें सीधा मार्ग दिखाएगा। विश्वास का पितामह इब्राहिम वृद्ध हो गए थे और अपने बेटे इसाक की शादी के लिए वो अपने सेवक एलीआजर को बोल रहे कि तू मेरे कुटुंबियों में जा और इसके लिए एक योग्य प्रभु परमेश्वर से समर्पित
कन्या को लेकर। और ये एलियाजर क्या कर रहा है? वो तो वादा कर रहा है, वो वादे को पूरा कर, और उस वादे को पूरा करने के लिए एलियाजर प्रभु परमेश्वर से दिशा निर्देश प्राप्त कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, प्रभु जब मैं जाऊंगा अपने कुटुंबियों के बीच में, अपने स्वामी के लिए कन्या को लेने के लिए जो स्त्री मुझे पानी पिलाए वही मेरे स्वामी की पत्नी कहलाएगी। और ऐसे ही वो दिशा निर्देश कर रहा, प्राप्त कर रहा है, वही प्राप्त कर, अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर एलियाजर के साथ लंबी यात्रा है, ऊंटों का बड़ा कारवां है, और उस बड़े ऊंटों के 10 ऊंटों के एक बड़े कारवां के साथ एलियाजर चल रहा है और वहां पर पहुंच रहा है लबान के घर के नजदीक में, और जहां कुएं के नजदीक पहुंचता है और से बोल रहा है रिबेका, तो जानता नहीं था, उसको पानी पिलाती है और ये पानी पीता है एलियाजर, और ये कन्या बोलती है मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाऊं। और कितने ऊंट? 10 ऊंट, और 10 ऊंट को पानी पिलाने की क्षमता जबरदस्त थी। 10 ऊंटों को हौदे में पानी भर भर के उसने पिलाया। और अब एलियाजर जान लेता है कि ये तो प्रभु परमेश्वर ही की ओर से है। प्रार्थना का प्रतिफल प्रभु परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में सजो कर रखता है और उसके अनुसार आगे 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 वचन के आईने में हम देख रहे हैं अय्यूब की पुस्तक उसके 26 अध्याय और 7वें पद में कि प्रभु परमेश्वर अद्भुत है और अद्भुत युक्ति करने वाला, हमारी सोच समझ विचार क्षमता से बाहर कार्य करता है। आज इस संसार को, ब्रह्मांड को आप देख रहे हैं, आकाश तारागणों को और इस पृथ्वी को, कभी कल्पना की, सोचा कि किस पर टिकी है? अय्यूब की पुस्तक उसके 26 अध्याय और 7वें पद में कि बिना टेके के लटकाया। पृथ्वी कहां कैसे लटकी है? जब वो प्रभु परमेश्वर इस पृथ्वी को बिना किसी टेके के लटकाए हुए रखता है, तो वो मेरे और आपके जीवन को भी अपने सामर्थ्य, अपने पवित्र हाथों में थाम कर रखता है। मरियम के जीवन को थामा, उसको आशीर्वादित किया। एलीशिबा को जीवन को थामा, जो हो नहीं सकता था वृद्ध अवस्था में, उसने विश्वास नहीं किया, परिणाम मुक्ता हो। बोल रहे जब तक पुत्र पैदा नहीं हो, आवश्यकता वर्तमान समय कोविड-19 कोरोना से पूरा संसार, हमारा देश, महाराष्ट्र जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है। आगे क्या होगा मैं और आप नहीं, परंतु प्रभु परमेश्वर ने सब कुछ थाम कर रखा, उसके नियंत्रण में। प्रभु के लोग फिलिस्ती लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, संग्राम बड़ा भयानक। और कौन? गोलायत प्रभु के लोगों को ललकार रहा है, और एक जवान बच्चा यिशै के घराने का साधारण सा चरवाहा दाऊद उठकर खड़ा हुआ है, अपनी लाठी लिए, अपने झोले को लिए। शाऊल
करता है और गोलायत का सामना करता है शैतान। ना तो बल से न शक्ति से, हम तो प्रभु की आत्मा। गोलायत मजाक उड़ा रहा है और देखते ही देखते नदी के छोर से जो 5 पत्थर उसने अपने झोले में डाले थे, एक पत्थर ही पर्याप्त था और उस स्लिंग से गोलायत के सिर के सामने के हिस्से में एक बुलेट के समान वो पत्थर धंस जाता है। गोलायत वहीं पर समाप्त हो जाता है। मजाक उड़ा रहा था प्रभु और दाऊद बोल रहा है, मैं तो प्रभु के वचन को रखते हुए आगे बढ़, और इसका अंजाम वो आज देखना कि आकाश के पक्षी और जंगल के पशु तेरा मांस खाएंगे। प्रभु का वचन जब हम विश्वास के साथ इसे ग्रहण करते, इसे हृदय में सजो कर रखते हैं, जैसे दाऊद बोलते कि प्रभु मैंने आपके वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि आपके विरुद्ध आज आवश्यक। जबकि हम लॉकडाउन में ढेर सारे रिस्ट्रिक्शन, ये सुंदर अवसर कि हम दाऊद के समान प्रभु की गवाही देने वाले। भजन संहिता उसके पहले अध्याय में दाऊद बोल रहे कि मैं तो रात और दिन प्रभु के वचनों पर ध्यान और मनन करता हूं और उसमें आनंद लेता हूं। यशायाह नबी बोल रहे जिनके शरीर को आरे से 2 भाग में विभाजित कर दिया। सुंदर गवाही, की सुंदर गवाही, असंख्य प्रभु के योद्धाओं की सुंदर गवाही कि घास तो सूख जाती है। शायद नबी बोल रहे 40वें अध्याय और 8वें पद में कि घास तो सूख जाती, फूल मुरझा जाते, परंतु प्रभु का वचन सदैव स्थिर रहता है। ये वचन ही है जो प्रभु के लोगों को संभालता है, और यही वचन है जिसके द्वारा प्रभु मेरा और आप सबों का न्याय करने इस संसार में दोबारा आने वाला। प्रभु हम में से हर एक को प्रेरित करें, हम में से हर एक को जागृत करें कि हम प्रभु के न्यायासन के समक्ष विश्वास के साथ खड़े हो सके और उस अभिवादन को सुने कि तूने अपनी दौड़ पूरी की, उस राज को जो मैंने तेरे लिए तैयार किया इसको ग्रहण करा। तो हमारी सहायता, प्रभु हमारी रक्षा कर, हमारी अगुवाई कर कि हम शरीर प्राण और आत्मा समेत अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के सामर्थ्य और हाथों में सुपुर्द करने वाले। आइए हम अपने से प्रार्थना में प्रभु के चरणों में नतमस्तक करें। सर्व सामर्थ्य पराक्रमी के गुमै जीवित प्रभु, हम आपकी शरण में आते हैं, धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए, आपके पवित्र वचनों के लिए। अद्भुत और आश्चर्यजनक रूप से आपने हम सबों को संभाल कर रखा है। जीवितों की दुनिया में स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखा है। सच में यह आप ही की महाकरुणा और अनुग्रह। इसके लिए अपने हृदय से आपका बारंबार धन्यवाद। भजनकार हमें प्रेरित करे, आमंत्रित करे, मेरे मन यहोवा को धन्य और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता, तुझे चंगाई प्रदान करता और हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त करता है। इस लॉकडाउन में आपने हम सबों को
हर एक उत्तम वस्तुओं से तृप्त किया, हर एक उत्तम वस्तुएं अद्भुत रूप से प्रदान कीजिए आप ही की मां करुणा और अनुग्रह। हम धन्यवाद आपके इस पवित्र कलीसिया के हर एक सियानों, हर एक जवानों के लिए, हर एक मासूम बच्चों के लिए विभिन्न उतार चढ़ाव में आपने सहायता, हर एक बीमारों की चंगाई के लिए आपने स्पर्श किया, आपने दया की, आप करुणा अपरंपार है। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी आरती प्रेमा राठौर की, धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी बहन एनर बटी नायडू, ये आपकी बेटी और बेटी अंकल विनायक और आंटी अंशुया, संपूर्ण यादव घराने अद्भुत रूप से आपने सहायता, रक्षा की, अगुवाई की। धन्यवाद देते हैं आपने नाना को एक नया जीवन प्रदान किया, कांदीवली के पलंगम घराने के हर एक बड़े छोटों का सहायक और मददगार। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे भाई आशीष तिमोथी के लिए, अपने सामर्थ्य पवित्र हाथों से इस जवान को स्पर्श की और कौन चंगाई प्रदान। धन्यवाद देते हैं आपके बेटे डॉक्टर संजय के लिए, आपकी बेटी नीता के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी और चुनौतियों सहायता या अगुवाई, दोनों प्रिय बच्चों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मांगते हैं, आदित्य और स्वास्थ्य के लिए एक आदर्श सुंदर मसीह घराने के निर्माण करने में आप इनका सहायक, इनका मददगार बनिए। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी नितिन, आपकी बेटी बहन मंजू के लिए, आपसे प्रेम के बंधन में आपने बांध कर रखा, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए और जो कार्य है चुनौतियों से भरा हुआ है, कदम कदम में सहायता कीजिए, अगुवाई कीजिए, रक्षा कीजिए। दोनों प्रिय बच्चों के लिए, साहिल के लिए, आकांक्षा के लिए प्रार्थना, सहायता, नए कार्य के लिए जो वो प्रारंभ करने वाले उसमें सहायता, मदद कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपके नाम के निमित्त अधिक से अधिक आत्माओं को जीतने में सफल हो। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी बहन शीला और मित्रा के लिए, आपने स्पर्श किया, कौन स्पर्श के लिए प्रार्थना मांग, कौन चंगाई प्रदान आप डॉक्टर अरुण मित्रा के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके विश्वास के लिए, उनके हर एक दैनिक आवश्यकताओं, तीनों प्रिय बच्चों के लिए प्रसन्न प्राज्ञा में की थी, इनके काम में आप इन्हें आशीर्वाद दें। भाई राजू के लिए, भाई सोलोमन के लिए प्रार्थना मांगते, आप इनका सहायक, इनका मददगार बनिए, अपने प्रियों से, अपने परिवार से दूर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, आप इन्हें दिशा निर्देश प्रदान करते हुए हर एक जोखिमों से, हर एक बलाओं से बचा के रखें। सुनील राठौर के लिए प्रार्थना, अपनी जवानी में अपने सृजनहार को नित्य स्मरण करें, क्योंकि दिन वो है। आपके बेटे भाई अजय के लिए, आपकी बेटी विजया के लिए प्रार्थना मांगो, इनके वैवाहिक जीवन में आपसे प्रेम के बंधन में बांध कर रखिए कि दूसरे जवानों के समक्ष एक सुंदर आदर्श बने, इनके दिन प्रतिदिन के कार्यों में आशीर्वादित। धन्यवाद देते हैं भाई सतीश गवंडे के लिए, बहन वनमाला सतीश गवंडे के लिए, आपने आज दिन तक संभाला, इनके वैवाहिक जीवन में आप इनकी सहायता कीजिए, इनके दैनिक कार्यों में आशीर्वादित कीजिए, प्रेम के बंधन में बांध के रखिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान। धन्यवाद देते हैं आकाश शकुंतला के लिए, आकाश शशि के लिए, बहन विक्टोरिया के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना मां, स्पर्श कीजिए और हर एक शारीरिक दुर्बलता और कमजोरियों यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। बहन सरला समुद्र के लिए, बहन सरोज पराज के लिए प्रार्थना मांगते हैं, बहन सरोज अनिल परिहार के लिए प्रार्थना मांगते हैं कि लौट कर आपके पास आए। भाई विनय और बहन मनीषा नायडू के लिए प्रार्थना,
दया कीजिए, हर्षित हर एक शैतानी बंधनों को तो प्रार्थना मांगते आपसे नाम अनुरोध करें प्रेमी पवित्र परमेश्वर का। आपकी बेटी शशि जसवंत क्लॉडियस घराने की एक नए जीवन की धन्यवाद। आपकी बेटी डॉक्टर ज्योति दीपक लॉज घराने की, आपकी बेटी डॉक्टर वीना सुनील चटर्जी घराने, उनके हर एक बच्चों नाती पोतों का सहायक मददगार बने। आपकी दासी दया लिंकन लाल घराने, उनके हर एक बच्चों नाती पोतों का सहायक और मददगार बने। आपकी दासी एंसलीना लाल घराने के लिए प्रार्थना, हर एक बच्चों नाती पोतों का सहायक मददगार बने। धन्यवाद देते हैं आपकी बेटी मीना मोहन देव घराने, और विशेष रूप से प्रार्थना मांगते उनके बेटे राजू के, जो लौट कर आपके पास आए। दोनों जवान बेटियों के लिए प्रार्थना मांगते, ज्योति और ग्लोरी की, इनके वैवाहिक जीवन साथी के लिए आप इनको दिशा निर्देश प्रदान कीजिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता आपसे प्रार्थना करते हुए दिशा निर्देश प्राप्त करें। कटरंगी प्रार्थना के लिए प्रार्थना मांगते, अनुरोध करते हैं आपकी दासी क्लैरेंस लवडेल के लिए सहायता कीजिए। आपके बेटे रितेश और आपकी बेटी सुसाना के लिए प्रार्थना मांगते हैं। उनकी माँ आपकी दासी माया लॉरेंस लाल घराने के लिए प्रार्थना मांगते, और विशेष रूप से उनके बेटे क्रिस्टोफर स्पर्श और हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए कि वो गवाही देने वाले कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन ही बदल। आपके बेटे भाई अभय और आपकी बेटी रीना वो बोले के लिए प्रार्थना मांगते। आपके बेटे निकेश और संगीता दोनों जवान बच्चों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, सहायता कीजिए, रक्षा कीजिए, अगुवाई। आपकी बेटी आंटी प्रभा मानकर के साथ इस वृद्धावस्था में संभाला है, आने वाले दिनों में भी संभाल कर प्रार्थना मांगते हैं भाई सोस्पनेस के लिए, बहन लोसी के लिए, दोनों जवान बच्चों के लिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता लौट कर आपके पास। प्रार्थना मांगते हैं इग्नेशियस, वर्जिलियस, इवेंजेलिना, मैक्राइट के लिए, उनके बच्चों के लिए, ये भी लौट कर आपके पास आए, आपको अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले भाई नीरज एंड्रूस के लिए प्रार्थना मांगते हैं, उनके स्वास्थ्य आप उन रूप से स्पर्श कीजिए, धन्यवाद दीजिए उनके व्यक्तिगत जीवन। प्रार्थना मांगते हैं हर एक ऑनलाइन आराधक गणों के लिए जो आपके पवित्र वचनों पर ध्यान और मनन करते हैं, और हर एक अनुदान कर्ताओं के लिए जो प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इस लॉकडाउन के समय में अपनी भेंटों को आपके राज के विस्तार के लिए प्रेषित करते हैं। आप उन्हें विशेष रूप से आशीर्वादित कीजिए। आपका वचन स्मरण दिलारा व्यवस्था विवरण 23 अध्याय और 21 पद, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे तुझसे निश्चय ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। दया की हस्ती धन्यवाद देते हैं आपके बेटे राज और जूली और बेटिया ग्रेसी के लिए, उसके एडमिशन प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी कांता के लिए, आपकी बेटी मीना, शाका, सुनीता, संपूर्ण और घराने, और विशेष रूप से जॉन के लिए जो दुर्घटना हुई। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता अपने छिले हुए हाथ इस जवान के शरीर पर एक नया जीवन प्रदान, आप अद्भुत और अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर दया कीजिए, क्षमा कीजिए। प्रार्थना मांगते हैं आपकी बेटी वीना रॉबर्ट लवडेल, दोनों जवान बच्चियों सहायता। प्रार्थना मांगते हैं इस समय प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता उत्तरी भारत और महाराष्ट्र प्रांत के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अतिवृष्टि के कारण जबकि लाखों लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है, बेघर हुए हैं, आप उन्हें पुनः स्थापित, उनकी आवश्यकताओं को अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर पूरा। प्रार्थना मांगते कोविड-19 कोरोना पॉजिटिव संक्रमित पेशेंट्स के लिए, डॉक्टर्स टीम के लिए, नर्सेस, कंपाउंडर, वार्ड बॉयज, सफाई कर्मचारी की सहायता।
अपने प्रियों और अपने चंगाई भरा खिलावा हाथ रखें, एक नया जीवन प्रदान। प्रार्थना मांगते हैं वासु के लिए, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, उसके घर आने की, जबकि वो बीमार है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम नहीं जानते परंतु आप जानते। आप इस जवान को छू सर से लेकर चंगाई प्रदान। आप अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हमारे पुलिस अधिकारी गणों के जो कानून व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, उनके सहकर्मियों अश्विन शिंदे के लिए प्रार्थना मांगते हैं, भाई रवि के लिए, उनके परिवार और उनकी जिम्मेदारी, उनकी चुनौतियों में आप कदम कदम पर सहाय करते, हर एक बाधाओं रुकावटों को काट दीजिए। अपने दास और दासी के घराने की आपने सहायता की, रक्षा की, अगुवाई की। आने वाले दिनों में भी आप हम सबों का सहायक और मददगार बने। हमारी इच्छा नहीं परंतु आप ही की दिव्य, आप ही की पराक्रमी, आप ही की पवित्र इच्छा को हम सब एकजुट और एक मन होते हुए अपने व्यक्तिगत और अपने पारिवारिक और कलीसियाई जीवन में निरंतर पूरा करने वाले ये विनंती हम अपने प्रिय पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं, जिन्होंने हम सबों को इस प्रकार से भी प्रार्थना करना सिखाया है। ऐ हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जा, आपका राज्य, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करें वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आप ही का है। आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें, और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता हम सबों के साथ और हमारे हर एक प्रियों, जवान बच्चों, मासूम बच्चों, निकट संबंधियों के साथ आज से लेकर हमेशा हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे। आमीन। यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यारा सा आत्मा पावे मेरा चले मन में, ईशो की शोभा दिखा